दोस्तों, यदि आप अपने जीमेल अकाउंट का प्रोफेशनल उपयोग करते हैं या फिर यदि आप अपने जीमेल अकाउंट का व्यक्तिगत उपयोग भी करते हैं, लेकिन वह आपका जो जीमेल का अकाउंट है वह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ईमेल को, मतलब जो आपका जीमेल है उसका जो मेल आईडी है वो आपने अपने बैंक अकाउंट में दिया हो। आप कोई मोबाइल सिम खरीद रहे हैं, उसमें भी आपने अपनी ईमेल आईडी दी हो। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह हो सकते हैं जहां पर कि आपने अपनी मेल आईडी लगाई हो। अब आप अगर कोई मोबाइल की सिम लिए हैं तो वो जो आपका नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है या किसी इंपॉर्टेंट जगह पर हो सकता है। तो यदि ऐसा कुछ है, अर्थात यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि यदि आपकी जीमेल की आईडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब इसको काफ़ी हद तक सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो जीमेल आपको कुछ सेटिंग देता है, और आज के इस वीडियो में जीमेल की उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो यदि आप यह सेटिंग जानना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो इस सेटिंग को कंप्लीट करने के लिए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने अपने कंप्यूटर में ओपेरा ब्राउज़र ओपन करके रखा है और आपको मेरे जीमेल अकाउंट का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। जब हमें अपने जीमेल के अकाउंट को सिक्योर करना है तो हमको अपने जीमेल के डैशबोर्ड में ऊपर की ओर राइट साइड में ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपके नाम का पहला अक्षर या फिर यदि आपने अपने जीमेल अकाउंट के लिए अपनी फ़ोटो लगाई होगी तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स आपको दिखाई देने लगेगा। आपको इस बॉक्स में मैनेज योर गूगल अकाउंट ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा। अब ऐसा करते ही आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ यह देखिए चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी का। हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोटेक्ट योर अकाउंट। इसका उपयोग क्या है सबसे पहले हम समझ लेते हैं ताकि इसका अपनी जरूरत के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकें। दोस्तों, कभी कभी हमको किसी कार्य को कराने के लिए हम अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी प्रोफेशनल को दे सकते हैं, और यदि आप किसी प्रोफेशनल को अपनी आईडी और पासवर्ड आपने दिया है, बाद में जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं और आपको यह लगता है कि आपका जो अकाउंट है वह सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए कि आप इस ऑप्शन का उपयोग करके किसी भी दूसरे डिवाइस में जहां कहीं भी आपने लॉगिन किया हो या आपने किसी और से लॉगिन कराया हो, आपको वह जो दूसरे डिवाइस है उससे उसको हटाना होता है। तो वह आप यहां से कर सकते हैं। यह जो प्रोटेक्ट योर अकाउंट लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो 3 साइन इन डिवाइस दिखाई दे रहा है और इसके नीचे एक छोटी सी तीर बनी हुई है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में यह जो मेल आईडी हमारी है यह 3 डिवाइस में लॉगिन हुई है। विंडोज में, जो कि अभी आप देख रहे हैं, दूसरा है यह हमारी मोबाइल में भी लॉगिन है, और यह जो तीसरा अकाउंट है यह विंडोज में, मतलब कहीं किसी कंप्यूटर पर मैंने लॉगिन किया था और उसके बाद मैं इसको हटाया नहीं हूँ, तो ये यहाँ पर भी लॉगिन हुआ था। हालांकि इस विंडो में यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है येलो कलर का आई जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह इस विंडो में एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉगिन हुआ था। यानी इस विंडो में इसकी इंफॉर्मेशन है, यानी हमारे मेल आईडी की इंफॉर्मेशन इस विंडो के अंदर पड़ी हुई है। तो हमको क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से साइन आउट की बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ फिर से साइन आउट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, अगर आपने किसी और डिवाइस में खुद ही लॉगिन किया हो या आपने किसी और को अपनी मेल आईडी या पासवर्ड आपने दिया हो, वह अब पूरी तरह से लॉग आउट हो चुका है। तो यह पहली सुरक्षा होती है जिसको कि आपको ध्यान देना होता है। अब दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने सिक्योरिटी वाले पेज पर आ चुके हैं और अब हम दूसरी सेटिंग को समझते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी नई वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं, वहां पर साइन अप करने का ऑप्शन देता है, तो हम अपने जीमेल के अकाउंट से ही वहां पर साइन अप कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल किया और वहां पर भी हम अपने मेल अकाउंट के थ्रू, मतलब जो हमारा जीमेल का अकाउंट है उसके थ्रू ही हम उसको उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में वह जो एप्लीकेशन जिसको हम यूज कर रहे हैं या फिर वह जो वेबसाइट है जिस पर हमने नया साइन अप किया हुआ है, वह कई तरह की परमिशन हमसे मांगता है और हम उसको अपनी परमिशन दे देते हैं।
अब वह मोबाइल का एप्लीकेशन हो या फिर वह जो वेबसाइट है, वह जो परमिशन आपने उस वेबसाइट को या एप्लीकेशन को दिया है वह उस चीज को एक्सेस कर सकता है। बाद में ऐसा भी होता है कि हम उस एप्लीकेशन का काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस वेबसाइट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने जो परमिशन दिया हुआ है वो एज वेल एज बना हुआ है। तो दोस्तों यह भी आपकी सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत काफ़ी खतरनाक है। तो सबसे पहले हमको अपनी इस सिक्योरिटी को चेक करना चाहिए। तो इस सिक्योरिटी को चेक करने के लिए जब हम इस सिक्योरिटी के पेज पर आ जाते हैं तो हमको इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा। जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए थर्ड पार्टी ऐप विथ अकाउंट एक्सेस, इस तरह की यह सेटिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशंस भी दिखाई दे सकते हैं जिसको कि आपने परमिशन दिया हुआ है, मतलब यह जो एप्लीकेशन है यह आपकी जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन से अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस, यह जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने जितने भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की परमिशन दी होगी और सारे के सारे एप्लीकेशंस के लिंक यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ से आप चाहें जो एप्लीकेशन आपके लिए उपयोगी दिखाई देता है आप उसको छोड़ दीजिए और जो आपको अनुपयोगी दिखाई देता है आप उसको क्लिक कीजिए। जैसे ये कैनवा, मेरे को इसका उपयोग नहीं है तो मैं यहाँ से रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यह देखिए पब्लिक इंडियन लोकल वीडियोस है, मैं इसकी भी जरूरत हमको समझ में नहीं आती तो मैं इसको भी रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देता हूं। तो इस प्रकार से ऐसे एप्लीकेशन जो आपको अनुपयोगी लगते हैं आप उसको एक्सेस की परमिशन से हटा सकते हैं। तो यह दूसरी ऐसी महत्वपूर्ण सेटिंग है जिसको कि आपको अपने जीमेल अकाउंट में जरूर चेक करना चाहिए। और अब हम चलते हैं तीसरी सेटिंग के लिए। अब दोस्तों अगली सेटिंग करने के लिए एक बार फिर से हम सिक्योरिटी वाले पेज पर आ चुके हैं, लेकिन अगली सेटिंग को करने से पहले हमें अपने इस जीमेल के अकाउंट में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी रजिस्टर करना जरूरी होता है। एक्चुअली ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो इसमें इंटर किया जाता है वह पासवर्ड रिकवरी के लिए किया जाता है, लेकिन चलिए सबसे पहले हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करके देखते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि यह अगली सिक्योरिटी आप कैसे एक्टिव करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको थोड़ा सा हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ देखिए रिकवरी फोन का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ ऐड ए मोबाइल फोन नंबर ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा और इसके राइट साइड में एक छोटी सी तीर बनी हुई दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपने अकाउंट को यहाँ पर पासवर्ड देकर एक बार फिर से लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। अब मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया है और नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ऐसा करते ही यहाँ पर एक फ़ोन नंबर इंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए मैं ऐड ए रिकवरी फ़ोन इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यदि आपने पहले से कोई नंबर दिया होगा तो ऐसे आपको नंबर दिखाई भी दे सकता है। फिलहाल देखिए मैंने सिक्योरिटी के पर्पज से इस नंबर को हाइड करके रखा हुआ है। यहाँ लिखा होगा यूज एन अदर फोन नंबर, मतलब आपके डिवाइस में यदि कोई नंबर पहले से रजिस्टर है तो इस तरह से नंबर दे सकता है, अदरवाइज यहाँ पर नंबर इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए यहाँ यूज एन अदर नंबर दिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। कुल मिलाकर इस तरह से आपको मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपना जो भी नंबर जो आपके लिए काफी सिक्योर्ड हो ऐसे नंबर को आपको यहाँ पर दे देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर दे दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसको आपको वेरीफाई करना होगा, ऐसे तो कोई भी किसी का नंबर दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए गेट कोड का ऑप्शन दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपने जो नंबर इंटर किया होगा उस नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और हमारे इस नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कोड इंटर कर देता हूँ। अब जब आप वेरिफिकेशन कोड इंटर कर देते हैं इसके बाद यह जो वेरीफाई की बटन दिखाई दे रही है आप इस पर क्लिक कर दें। अब यह जो नंबर है यह आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब इसका फायदा यह होगा कि इन केस यदि आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस मोबाइल नंबर के जरिए आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यह भी एक सिक्योरिटी ही है कि आप अगर कभी पासवर्ड भूल गए तो आप इसको रिकवरी कर सकते हैं। मतलब इसका फायदा यह होगा कि यदि आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर किया हुआ है और सपोज दैट आपके इस जीमेल के अकाउंट को कोई व्यक्ति हैक कर लेता है, इसका पासवर्ड चेंज कर लेता है और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड का उपयोग करके आप अपने इस ईमेल आईडी के लिए एक नया पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अब दोस्तों ठीक इसी तरह से जैसे अभी आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर किया है, यहाँ देखिए रिकवरी ईमेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ये जो छोटी सी एरो बनी हुई है आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद
पहले की ही तरह से आपको एक बार फिर से यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करना है और जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करते हैं, पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही अपनी ईमेल आईडी डाली हुई है। यदि आप चाहें, कोई अगर आपने पहले से ईमेल आईडी डाली है और उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का उपयोग करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यह जो दो सेटिंग है, रिकवरी ईमेल की और रिकवरी फोन नंबर की, यह दो सेटिंग एक्टिव करना बहुत जरूरी है। यह भी अपने आप में एक सिक्योरिटी के लिए कार्य करता है। लेकिन यह जो दो चीजें मैंने आपको ऐड कराई हैं, इसके पीछे एक और भी उद्देश्य है। वह यह है कि आप अपने इस अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से ऑन कर सकते हैं। वह कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। साइन इन टू गूगल, यह देखिए जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए पासवर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। पहला दिया है यूज योर फोन टू साइन इन। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, यह देखिए ऑफ है, हम इसको ऑन करते हैं। अब यहाँ यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि यह जो ऑप्शन है किस प्रकार से काम करता है। जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद जब आप अपने मेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल में एक कोड जाएगा। जब तक उस कोड को आप टच नहीं करेंगे तब तक आपकी यह जो ईमेल आईडी है यह लॉगिन नहीं होगी, किसी भी डिवाइस में लॉगिन नहीं होगी। तो इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ देखिए सेट इट अप लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक बार फिर से आपको अपना पासवर्ड इंटर करना होगा। तो मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया है और नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर वह फोन नंबर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है। तो यदि आप चाहें तो आप इसको ऐसे रहने दें, अदरवाइज आप यहाँ से दूसरा फोन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय होगी कि आप जिस मोबाइल में अपने इस ईमेल आईडी को लॉगिन किए हुए हैं उसको ही सेलेक्ट करके रखें, वह ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद स्क्रीन लॉक, योर फोन हैज स्क्रीन लॉक सो इट इज रेडी टू गो, इसको ऐसे ही सेलेक्ट रहने दें और उसके बाद इस नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर आपको क्लिक करना है। एक्चुअली है क्या कि यह आपको बता रहे हैं कि यह किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यह बोला जा रहा है कि आपका जो मोबाइल है इस समय स्क्रीन लॉक है। तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन को ऑन कीजिए। तो दोस्तों मैंने अपने मोबाइल के स्क्रीन को ऑन किया हुआ है। फिलहाल सिक्योरिटी के रीजन से मैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन को आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप इस सेटअप को करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। और मेरी मोबाइल में 2 ऑप्शन शो हो रहा है, यस और नो का। तो हमको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल में यस की बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर यह जो टर्न ऑन लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस टर्न ऑन पर क्लिक करते ही यह जो सेटिंग है यह अप्लाई हो चुकी है। यदि आप इसको अब टर्न ऑफ करना चाहें तो जैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं ठीक उसी तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर आप आएंगे और जब कभी भी आप इसको टर्न ऑफ करना चाहते हैं यहाँ पर आके टर्न ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं चौथी और आखिरी सेटिंग एक्टिव करने के लिए। तो यह कैसे होगा, इसके लिए देखिए यहाँ पर पासवर्ड के ठीक नीचे देखिए ऊपर लिखा है साइन इन टू गूगल। यह देखिए इसको मैंने ऑन कर लिया है। इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। चलिए हम इसको भी ऑन कर लेते हैं। इसके लिए हमको यहाँ तीर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर गेट स्टार्ट लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यू आर यूजिंग योर फोन टू साइन इन, मैं यहाँ पर ओके की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जो नंबर आपने अभी एक्टिव किया हुआ है, मतलब जो नंबर आपने जीमेल के साथ अटैच किया हुआ है, उस नंबर पर यह टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर लेते हैं और सेंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही आपने जो नंबर दिया होगा उस नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। अब आपको उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर इंटर करना होगा। तो मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है और यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करूंगा यह 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हो जाएगा। यदि भविष्य में आप इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह से जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आए हैं, आप यहाँ पर आके इस टर्न ऑफ की बटन पर क्लिक करके आप इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि यदि आप अपने जीमेल अकाउंट का किसी सेंसिटिव जगह उपयोग करते हैं, अपने बिजनेस के लिए उपयोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके जीमेल अकाउंट को काफ़ी अधिक सुरक्षित बनाने की आवश्यकता होती है।
और जितने भी स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यदि इन सभी स्टेप का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका जो जीमेल का अकाउंट है वह काफी हद तक सुरक्षित हो जाता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जीमेल के अकाउंट को सिक्योर किया तो सिर्फ आपका जीमेल अकाउंट सिक्योर हो गया। इसको सिक्योर करते ही जीमेल की जितनी भी सर्विस है वह सारी की सारी सर्विस सिक्योर हो जाती है। जैसे में यदि आप इस ईमेल आईडी के जरिए यहाँ देखिए गूगल सर्च का उपयोग करते हैं, गूगल मैप का, यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल न्यूज, जीमेल, गूगल मीट, चार्ट, ये जितने भी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि इसमें से किसी भी सर्विस का आप उपयोग करते हैं तो ये सारी की सारी सर्विस आपकी सिक्योर हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो जानकारी मैंने आपको शेयर किया है, यह जानकारी न केवल आपको अच्छी लगी होगी बल्कि मुझे यह पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपको काफी हद तक सुरक्षित भी कर देगी। तो दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि हमारा यह प्रयास आपको उपयोगी और अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक की बटन पर जरूर क्लिक कर दें। और जीमेल से संबंधित यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल IOCE को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।